दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुमनाम कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक भूतिया जंगल की डरावनी कहानी पर। वीडियो बहुत ही डरावनी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से दिख रहे हैं ये कमेंट लिखना मत भूलिएगा। और मैं अपने हर वीडियो के आखिरी में आपका नाम जरूर लूंगा, तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी जंगल को भी डरावनी बना रही थी। सुदूर एक गांव में एक पुरानी कथा सदियों से चली आ रही थी। कहते हैं कि गांव से कुछ मील दूर एक घना जंगल है जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल के भीतर भी जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आ पाया। गांव के कुछ लड़के जो खुद को बहुत साहसी मानते थे, उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल की सच्चाई जानकर ही दम लेंगे। उनमें से 4 दोस्त थे, अर्जुन, विक्रम, सूरज और मोहन। एक रात वे चारों चुपचाप गांव से निकल पड़े और भूतिया जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अर्जुन ने कहा, यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्यों डर गए? अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। सूरज और मोहन भी विक्रम का साथ देने लगे। चारों दोस्त ने जंगल में कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों के बीच से गुजरते समय उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक पुरानी घंटी लटक रही थी जो हवा के झोंके से हिल रही थी। यह मंदिर यहाँ कैसे आया? मोहन ने हैरानी से पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अचानक अर्जुन ने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी। तुम लोगों ने सुना? अर्जुन ने धीरे से कहा। बाकी तीनों ने सिर हिलाया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोने की आवाज और तेज होती गई। आखिरकार वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह रो रही थी और अपने बालों को दोनों हाथों से खींच रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरा दुख और दर्द था। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। सदियों पहले मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। मैंने यहाँ अपने जीवन का अंत कर दिया और अब मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। अर्जुन, विक्रम, सूरज और मोहन का खून जम सा गया। सूरज ने हिम्मत करते हुए कहा, हमसे क्या चाहती हो? औरत ने उनकी ओर देखकर कहा, जो भी जंगल में आता है वो मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। तुम लोग यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त को ऐसा लगा जैसे जंगल की हर चीज जीवित हो गई हो। पेड़ की शाखाएं उनके ओर बढ़ने लगी। जमीन पर हलचल होने लगी। उनकी सांसें अटकने लगी और वे चारों डर के मारे वहां से भागने लगे। लेकिन जंगल के बाहर जाने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। हर दिशा में वे घूमते रहे, लेकिन कोई भी रास्ता बाहर नहीं जा रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे इस भूतिया जंगल के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आखिरी बार जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे चारों एक ही दिशा में भागते हुए दिखाई दिए थे। और फिर कभी नहीं लौटे।
अब गांव में लोग कहते हैं कि अगर आप उस जंगल के पास जाते हैं तो आप उन 4 दोस्तों की चीख सुन सकते हैं जो आज भी वहां भटक रही है। और इस तरह भूतिया जंगल की डरावनी कहानी गांव में और भी गहरी हो गई और भी ज्यादा फैलती गई और किसी ने फिर कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, आपको यह भूतिया जंगल की डरावनी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।